Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. So friends, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, या तो आप कॉलेज में हो या स्कूल में, दोनों में ही जब भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स की बात चलती है सो उनका डिफरेंशिएट सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन आया है. ओके फ्रेंड्स, सो मैंने दोनों ही सेल्स की इंडिविजुअली वीडियोस फ्रेंड्स अपलोड कर रखी है एंड दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है. आप में से जिन्होंने ये नहीं देखी है सो आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखना. एंड फ्रेंड्स, नोट्स ऑब्वियसली मेरी सारी ही वीडियोस में हर टॉपिक के नोट्स गिवन है, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए जिससे आपको एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलेगी. आपको प्रॉपर नोट्स मेरी इस चैनल पे मिल जाएंगे. ओके फ्रेंड्स, सो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जिसके फीचर्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं एंड टेबल टाइप ही शो किया है. फ्रेंड्स, दिस इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट योर आंसर इन द डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टर्म्स. अगर कहीं भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट वे जो है आंसर देने का वो इस टाइप से ही है. आप बीच में लाइन खींच दो एंड इस टाइप से टेबल बनाकर आप शो करो. ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक. फर्स्ट जो फीचर अगर हम देखते हैं तो दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट होती है, बट अगर फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंशिएट करें दोनों के बीच में डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स सेम कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं. वही प्रोटीन्स देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड लाइपोप्रोटीन की जो होती है क्या होती है इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. बट दोनों में अगर हम डिफरेंस देखें तो फ्रेंड्स एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें क्या होता है, उनमें जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं उसकी चेन प्रेजेंट होती है एंड यूकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होती है. ओके फ्रेंड्स, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में शो कर रखा है जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था. देन सेल वॉल की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें सेल वॉल नॉन सेल्यूलोसिक होती है. उनकी सेल वॉल अमाइनो शुगर्स म्यूरामिक एसिड से बनी होती है. और फ्रेंड्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी है या फिर जिसे हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं उनमें थोड़ा सा सेल्यूलोज जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सेल वॉल में. एंड यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्या होगा, सेल वॉल एनिमल सेल्स में तो एब्सेंट होती है और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है जो मेनली किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से. देन फ्रेंड्स कैप्सूल. सो कैप्सूल आपको पता होगा ये क्या है, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है अराउंड द सेल वॉल और जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होती है, जो किससे बनी हुई होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई होती है एंड इट इज एब्सेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स. देन साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो नहीं करता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में. सो फ्रेंड्स, स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है, ये एक तरह का जो विस्कस फ्लूइड है साइटोप्लाज्म, ओके, वो क्या करता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता है सेल के अंदर ही, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प होती है एक सेल ऑर्गेनल से दूसरे सेल ऑर्गेनल में. अब फ्रेंड्स सबसे इजी कॉन्सेप्ट है कि जब वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल ऑर्गेनल्स ही प्रेजेंट नहीं होते प्रोकैरियोटिक सेल्स में देन स्ट्रीमिंग मूवमेंट का कोई यूज ही नहीं है. सो इनमें एग्जिबिट नहीं करते हैं ये. एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स है दे एग्जिबिट स्ट्रीमिंग मूवमेंट, क्योंकि इनमें, ये मैंने स्पेलिंग गलत ली है, दिस इज मूवमेंट, सो स्ट्रीमिंग मूवमेंट इनमें प्रेजेंट होता है. देन ER दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट का काम करती है और सिंथेसिस करने का काम करती है. क्या करती है, ये सिंथेसिस करती है सेल्यूलर मटेरियल्स जो सेल्स के सिक्रीशंस हैं या सेल में सेल्यूलर ट्रांसपोर्ट है. इट मीन्स जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से क्या करेगी, जो भी केमिकल्स हैं या जो भी ग्रेन्यूल्स हैं उनको क्या करेगी, रिसीव करती है एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सिक्रीशंस हैं वो रिसीव करके क्या करती है, न्यूक्लियस और बाकी सेल ऑर्गेनल्स में पहुंचाती है. सो फ्रेंड्स, ये इसका फंक्शन होता है. देन गोल्जी कॉम्प्लेक्स है जिसे हम गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज भी कहती है, वो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है और सेल सिक्रीशन से रिलेटेड होता है, सेल सिक्रीशन का काम करता है. ओके, देन लाइसोसोम्स जो होते हैं फ्रेंड्स वो भी एब्सेंट होते हैं. सारे ही सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में. सो जो लाइसोसोम्स होंगे वो क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो एब्सेंट है बट जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें प्रेजेंट होते हैं और क्या करते हैं, डाइजेस्टिव रोल करते हैं. इट मीन्स डाइजेशन का काम करते हैं. ओके, जिसे हम सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं. फ्रेंड्स, हमने यूकैरियोटिक सेल्स जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने क्लियरली इसके बारे में एक पैराग्राफ में सब कुछ एक्सप्लेन किया है. देन जो राइबोसोम्स होते हैं फ्रेंड्स वो इनमें भी प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70S टाइप होते हैं. सो 70S टाइप क्या होता है फ्रेंड्स, 70
एस क्या है, सेटबर्ग यूनिट। सो 70S टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इट मीन्स 50S प्लस 30S, ये दो सब यूनिट्स है इसकी। एंड इनमें 80S होता है, दैट इज 60S प्लस 40S इनकी सब यूनिट्स है। देन जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स, इन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री हॉलो स्पेसेस जो होते हैं सेल में, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। सो फ्रेंड्स ऑब्वियसली एब्सेंट होंगे। आपको मैंने जब हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें बताया था कि जो यूकैरियोटिक सेल्स का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उतनी साइज का एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सो हम समझ सकते हैं कि उनमें सारे सेल ऑर्गेनल्स का होना पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो वैक्यूल्स जो है वो इनमें भी एब्सेंट होते हैं और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इट नॉट ओनली प्लांट सेल्स, मैंने बताया इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। ओके, बट जो मोस्ट फ्रिक्वेंट होते हैं, मोर फ्रिक्वेंट कह सकते हैं हम, या ज़्यादा जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में होते हैं। देन नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। और किस लिए होता है, सेल रेस्पिरेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। एंड लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एटीपी रिलीज करता है, वो सब माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन होता है। और फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया जब यूकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स रेस्पिरेशन ही नहीं करते। सो फ्रेंड्स आपको याद होगा हमने उस वीडियो में पढ़ा था, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ रहे थे तो उनमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, एक तरह के एक कॉन्वोल्यूटेड फोल्ड्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकल रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है डिटेल में कि जो मीजोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन और सिक्रीशंस का काम करते हैं। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है क्योंकि इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं होता, एंड इनमें प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल्स में। देन न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें दोनों सेपरेटेड होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंपल है। देन न्यूक्लियोलस होता है, इनमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, एंड यूकैरियोट्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देन क्रोमोसोम्स जो होते हैं, तो फ्रेंड्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सिंगल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ डीएनए से ही बना है और कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम होता है और इनमें मोर देन वन क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, देन फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, जो अभी मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के टाइम पे बताया था, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। और मीजोसोम्स जो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। और यहाँ रेस्पिरेटरी एंजाइम सारे कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। देन सेल डिवीजन जो होता है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, वो सिंपल, इनमें अमाइटोसिस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि इनमें स्पिंडल फॉर्मेशन नहीं होता है, सिंपल फिजन जो होता है, सिंपल सेल डिवीजन के थ्रू ही ये क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड हो जाते हैं, जिसे हम अमाइटोसिस बोलते हैं। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो माइटोसिस एंड मियोसिस के थ्रू क्या करते हैं, डिवाइड होते हैं। देन फ्रेंड्स प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ऑब्वियसली कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। हैप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, जिसे हम सिंगल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। देन लास्ट इज एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल्स जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के वो क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। तीनों के ही स्ट्रक्चर्स फ्रेंड्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप ज़रूर देखना, मैंने सभी शो कर रखे हैं, सारी ही इन सब की वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड जो प्रोटोजोआ, एल्गे, मेटाफाइटा एंड मेटोजोआ, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। फ्रेंड्स सारे ही पॉइंट्स हमने फिनिश कर लिए हैं। यस, आप 2 पॉइंट्स और जोड़ सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शो करते हैं। आप लिख लेना फ्रेंड्स इनके आगे ही एक पॉइंट बनाकर। एंड जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन शो नहीं करते। एंड फ्रेंड्स एक और पॉइंट है एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है एंड जो यूकैरियोट्स है उनमें होता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई डोंट थिंक कि इन दोनों में कोई भी पॉइंट रह गया होगा, और अगर रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स डू लाइक, शेयर, कमेंट द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.